जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है और आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुलसी रानी का विवाह सब मंगल गाओ रे, हाँ मंगल गाओ रे। शालिग्राम को फूलों से सजा के लाओ रे, हाँ शालिग्राम को फूलों से सजा के लाओ रे। वो तुलसी रानी का विवाह सब मंगल गाओ रे, हाँ मंगल गाओ रे। शालिग्राम को सजा के सब लेके आओ रे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज तुलसी रानी का विवाह शालिग्राम जी के साथ, शालिग्राम जी से तुलसी जी का विवाह, देवउठनी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, अब चलिए चलते हैं कार्तिक मास के व्रत कथा की ओर। तो अब तक मैंने कार्तिक मास के 27 अध्याय का अध्ययन कर चुकी हूँ। आज मैं कार्तिक मास का 28वां अध्याय का अध्ययन करने जा रही हूँ। कार्तिक मास की कथा में बस एक अध्याय और बचा है, तो कार्तिक मास के अध्याय का समापन कल के बाद हो जाएगा। मैंने पूरे कार्तिक मास के 29 अध्याय का अध्ययन मैंने आप सभी के सामने किया और मुझे इसका पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होगा। और जिसने भी हमारी यह कथा सुनी है प्रेम पूर्वक, उन सभी का भी कल्याण अवश्य ही होगा। भगवान विष्णु की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज कार्तिक मास व्रत कथा 28वां अध्याय। अगर आप सभी को आज यह 28वां अध्याय भी पसंद आए तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस कथा को और भी लोग सुन सकें। तो चलिए सुनते हैं आज कार्तिक मास का 28वां अध्याय। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत जी बोले, वासुदेव अति प्यारी सत्यभामा से यह कहकर सायंकाल को संध्याउपासना करने चले गए। ऐसा प्रभाव वाला कार्तिक महात्मा आपसे कहा, ये विष्णु को प्रसन्न करता है और भक्ति और मुक्ति देने वाला है। हरि जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी जी का सेवन, उद्यापन, दीपदान, ये कार्तिक व्रत हैं। 5 प्रकार का व्रत कहा है। इनको कार्तिक में करने से भक्ति और मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, विष्णु को प्रसन्न करने वाला, अत्यंत फल देने वाला, रोमांचकारी यह कार्तिक व्रत इतिहास समेत आपने कहा और कार्तिक व्रत का जो कि पाप और दुख दूर करने के लिए, मोक्ष और काम भोग की इच्छा करने वाले को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहरे वन में हो और रोगी हो या शुभ व्रत ना कर सके तो वो कैसे करे। यह व्रत अत्यंत फल देने वाला है, इसलिए सर्वथा सत्याज में जो कि सूत जी बोले, इस प्रकार आपत्ति में दृढ़ संकल्प वाला पुरुष विष्णु अथा शिव जी के मंदिर में जाकर जागरण करे या और किसी देवताओं के स्थान में जाकर के जागरण करे। जो कठिन वन में अथवा आपत्ति की स्थिति में हो जाए तो पीपल के नीचे अथवा तुलसी के नीचे जाकर के जागरण करे। विष्णु के समीप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे।
तो 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। बाजा बजाने वाले और जो कि यज्ञ और भगवान के आगे नाचने वाले, उन सभी को तीर्थ करने जितना फल प्राप्त होता है, स्नान का फल मिलता है। आपत्ति के कारण जो कहीं जल ना मिल पाए अथवा रोगी होए तो विष्णु के नाम में मर्जन करे। जो व्रत उद्यापन को ना कर सके तो व्रत के पूर्ण करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावे। अव्यक्त रूप स्वरूप ब्राह्मण को प्रसन्न होने से सदा विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। जो आप दीपदान ना कर सके तो पराये के जलाए हुए दीप को अथवा उसको बचावे, उसमें हवा ना लगने दे, उस दीपक की रक्षा करे। जो तुलसी के वृक्ष ना होए तो वैष्णु का पूजन करे, क्योंकि विष्णु भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के प्रभाव में व्रती गौ और ब्राह्मण और व्रत के पूर्ण करने के लिए पीपल और बड़ा का पूजन करें। अपने बड़े और पीपल वृक्ष और गौ ब्राह्मण का सम्मान करें। ये दोनों वृक्ष क्योंकि अधिक ही पूजनीय हैं। सूत जी बोले, पीपल विष्णु का स्वरूप है, बड़ा शिव का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, विष्णु और महादेव ये वृक्ष कैसे हो गए? धर्म यज्ञ हमसे कहो, हमको बड़ा संदेह है। सूत जी बोले, एक दिन शिव और पार्वती भोग कर रहे थे। वहाँ ब्रह्मा के स्वरूप धरकर अग्नि देवता आ गए और विघ्न करने लगे। फिर पार्वती ने सोच में और क्रोध में आकर के उन्हीं देवताओं को श्राप दे दिया। पार्वती बोली, कृमि और कीट आदि भी इस विषय को जानते हैं, उसमें विघ्न करने से हे देवताओं तुम वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती जी के कुपित से सब देवता वृक्ष बन गए। हे मुनीश्वर, इसमें विष्णु और महादेव पीपल और बड़ा हो गए। पीपल को शनिवार के दिन स्पर्श करने से सभी प्रकार की सुख संपत्ति आती है और इस दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो इति श्री समाप्त। आगे की कथा में, जो कि 29वां अध्याय की कथा में कल श्रवण करूँगी। तो आज तो थी यह जो कि कार्तिक मास का 28वां अध्याय। तो आप लोगों को आज कार्तिक मास का 28वां अध्याय अवश्य ही पसंद आया होगा। अब तक मैंने कार्तिक मास के 1 से लेकर के 28 अध्याय तक मैंने जो कि अध्ययन महात्म कथा कही है। अगर आप सभी पूर्ण रूप से 1 अध्याय से 28 अध्याय तक कथा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर के सुन सकते हैं। और अगर आपने इस कार्तिक मास में एक भी दिन दीपदान नहीं किया है तो आप कार्तिकी पूर्णिमा के दिन आप तीसा बना करके तीसावती का किसी भी मंदिर में, तुलसी जी में या किसी जलाशय में जा कर के आप तीसावती जला सकते हैं। आपको पूरे कार्तिक मास के दीपदान का फल प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज कार्तिक मास की कथा। और अगर आपने दीपदान नहीं किया है एक भी दिन तो कार्तिकी पूर्णिमा के दिन आप इस तरीके से करें दीपदान। तो आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप सभी को अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन ज़रूर ऑन कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।